हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकबॉक्स क्रिएशंस। कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आऊँ आपके लिए पियर्सन की नीट फाउंडेशन सीरीज फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10 बुक्स का रिव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन बुक्स में हमको कैसा कंटेंट मिलता है, क्या ये कंटेंट हमारे एकेडमिक्स में काम आएगा या नहीं, इसके साथ साथ ये बुक्स यूजफुल है या नहीं, तो और भी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इन बुक्स से रिलेटेड। ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्लास 9 की बुक को। तो एमआरपी इस बुक की ₹650 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इसे बाय कर सकते हो अगर आप खरीदना चाहो इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए देख लेते हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को कि इस बुक में हमको क्या क्या मिलता है। तो ये एनसीईआरटी करिकुलम पर बेस्ड है, इन्होंने ऐसा लिखा है कुछ। ये आ जाता है कंटेंट्स, जिसमें आपको सबसे पहला सेक्शन मिलेगा फिजिक्स का, जिसमें पहला चैप्टर है मोशन, दूसरा है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, तीसरा है ग्रेविटेशन। फोर्थ चैप्टर्स में आपको मिलेगा वर्क एंड एनर्जी, फिफ्थ है साउंड। फिर ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें आपको पहला चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग, सेकंड इज मैटर अराउंड स्पेयर, थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फिर ये बायोलॉजी का पोर्शन है, जिसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा सेल का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड है टिश्यूज, थर्ड है इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोर्थ है वाई डू वी फॉल इल, फिफ्थ है बायोलॉजी के पोर्शन का नेचुरल रिसोर्सेज, और लास्ट चैप्टर इस पोर्शन का वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आइए सबसे पहले हम फिजिक्स के पोर्शन को देख लेते हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा मोशन। इसमें आपको सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे कि मतलब आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हो, और आप जब इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप क्या क्या जान जाओगे, सीख जाओगे। तो ये आ जाता है आपका टेक्स्ट। सबसे पहले आपको मोशन के बारे में बताया जाएगा कि मोशन क्या होता है, फिर जिसमें पोजीशन एंड रेफरेंस पॉइंट, और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बीच बीच में आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको टॉपिक को। और आपको टेबल्स भी मिलेंगी इस बुक में, जैसे कि टेबल 1.1 इसमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर ये कुछ ग्राफ्स मिलेंगे, फिर स्टेट ऑफ बॉडी, फिर ये एग्जाम्पल, और ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिस्टिंक्शन की दोनों में क्या डिफरेंस है। ये माइंड ड्रिल का एक स्पेशल आपको कॉलम मिलेगा, जिसमें कुछ आपको खास बातें बताई जाएंगी, जैसे डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर उसके बाद आपको ये मास्टर और टेस्ट का सेक्शन मिलेगा। फिर ये ट्रैक और लर्निंग का कॉलम है, जिसमें आपको एमसीक्यूज मिला करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है इस चैप्टर का, जो कि है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जिसमें आपको स्पीड विद डिस्टेंस, यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, और भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो टेक्सास का जो है वो टोटल एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। आप ये सोचें कि इसमें आपको कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई एडवांस इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जो न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, उनका लेवल थोड़ा डिफरेंट है एनसीईआरटी से कंपैरिजन में। बाकी जो टेक्स्ट है जो एनसीईआरटी में गिवन है वही इसमें गिवन है, बस इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी इन्होंने ऐसा कुछ चेंज नहीं किया। तो ये आ जाता है एक्सरसाइज का सेक्शन, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्लासरूम कॉर्नर के लिए आपको फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर ये कंपटीशन कॉर्नर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, और आपको मैच द कॉलम्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के बाद आपको आंसर कीज और हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अब देख लेते हो दोस्तों हम केमिस्ट्री के पोर्शन को, जिससे कि हमें केमिस्ट्री के बारे में भी आइडिया लग जाए कि इस बुक में हमको केमिस्ट्री का सेक्शन कैसा मिलता है। ये तो फिलहाल फिजिक्स का चल रहा है, तो आ जाता है केमिस्ट्री का। पहला चैप्टर इसमें मैटर इन सराउंडिंग, तो उसी पैटर्न पे आपको थ्योरी मिलेगी जिस पैटर्न पे आपने फिजिक्स में देखी। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल डिट्टो है, लेकिन हाँ उसी पैटर्न पर बेस्ड है। और इन्होंने थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर दी है, और कुछ इलस्ट्रेशंस इन्होंने ऐड कर दी हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ। बाकी कुछ नया है नहीं, बिल्कुल सेम वही है जैसा एनसीईआरटी में आपको टेक्स्ट मिलता है। तो ये उसी तरह से आपको ट्रैक और लर्निंग, मास्टर और टेस्ट, और ये आपको माइंड ड्रिल जैसे कॉलम्स मिलेंगे इस चैप्टर में भी। फिर एक्सरसाइज मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें आपको कुछ एडवांस चीज़ें मिलती है, क्योंकि ये बुक नीट एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब जो शुरू से ही अपना एम सेट किए हुए हैं कि उनको नीट की तैयारी करनी है। तो ये पहला चैप्टर आ जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो पर्सनली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को ना लें, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि हम अपने फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करें, चाहे वो हम एनसीईआरटी को पढ़कर कर सकते हैं या फिर किसी रेफरेंस बुक को पढ़कर कर सकते हैं। ये स्पेशली नीट के लिए डिज़ाइन की गई है,
और अगर आप नीट के नज़रिए से भी देखो तो इसमें केवल बायोलॉजी का पोर्शन आपको थोड़ा एडवांस मिलता है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो NCERT बेस्ड है। तो मेरा ओपिनियन यही रहता है और मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ क्लास 9 एंड क्लास 10 के कि वो सबसे पहले NCERT से अपने टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। यदि वो नहीं कर पाए NCERT से तो वो किसी स्टैंडर्ड बुक का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि S10 पब्लिकेशन की आती है और आपकी एवरग्रीन पब्लिकेशन की आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेरिजन टू दीज बुक्स, चाहे वो IIT फाउंडेशन एक्सप्लोरर हो किसी भी पब्लिकेशन की, या फिर ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये डिज़ाइन की गई पियर्सन की बुक ही क्यों ना हो। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, मेरा रिव्यू इस बुक को लेकर मिला जुला रहेगा। आप इस बुक को लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले अपने एकेडमिक पर फोकस करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, और मैं कहूँगा 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन के चक्कर में अपना एकेडमिक खराब कर लेते हैं। तो आप एकेडमिक पे अभी ज़्यादा ध्यान दें शुरुआत में क्लास 9 में। तो फिलहाल वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फिर किसी भी तरह से आपको जानकारी मिली हो इस बुक से रिलेटेड, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपको क्लास 10 की बुक का रिव्यू इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस, ऐसे ही कंटेंट और ऐसी बुक्स रेगुलरली मैं आपके लिए लाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।